Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start first year chemistry, and first of all we look at the definition of chemistry. So now we define it. Chemistry is the branch of science which deals with the study of structure of matter, composition of matter, changes in matter, and the laws and principles that govern these changes. यानी केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा की साख्त, मादा की बनावट, मादा में होने वाली तब्दीलियों और उन कवानीन और उसूलों का मुतालिया करते हैं जो इन तब्दीलियों पर लागू होते हैं. एंड नाउ वी स्टार्ट 11th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. The lecture number 1 is about atom and its historical background. All the things that we see around us is termed as matter. हम अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें देखते हैं वो मादा कहलाते हैं और ये मादा मुख्तलिफ़ हालतों में पाए जाते हैं. The 3 states of matter are solids, liquids and gas. Now the question arises that matter made up of what? And its answer have been given a long time ago, that all the matter is made up of very small indivisible particles. Now we look at the Greek philosopher ideas that if we divide the matter, say apple, into smaller and smaller particles, then we reach a smallest basic unit which cannot be further divided. यानी ग्रीक फिलासफर का कहना यह था कि अगर हम मादा को छोटे से छोटे ज़रात में तकसीम करते जाएं तो हम एक इंतहाई स्मॉलेस्ट यूनिट पे पहुंच जाएंगे जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते. और ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को एटमॉस का नाम दिया, विच मीन्स अनकटेबल और इंडिविजिबल. बट दीज आइडियाज़ वर रिजेक्टेड बिकॉज दे वर नॉट बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. Now we review the Greek philosophers' idea that matter could be divided into smaller and smaller particles until we reach a smallest basic unit which could not be further divided. यानी यूनानी फिलासफर्स का कहना ये था कि अगर हम मादा को छोटे से छोटे ज़रात में तकसीम करते जाएं तो हम एक इंतहाई छोटे बुनियादी यूनिट तक पहुंच जाएंगे जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता. एंड अ ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस called these particles atoms, derived from the word atmos, means indivisible. यूनानी फिलासफर डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया जिसे ग्रीक वर्ड एटमॉस से ही अखज़ किया गया जिसका मतलब है इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम. Now we look at what have been studied in the late 17th century. It was investigated that few elements were the components of many different substances, how elements combined to form compounds, and how compounds could be broken down into its constituent elements. 17वीं सदी के आखिर में ये तहकीक की गई कि चंद एलिमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ अशिया के अज्जा हैं यानी उन्हें बनाते हैं. किस तरह एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और किस तरह कंपाउंड को तोड़कर उसके बनाने वाले एलिमेंट्स में तब्दील किया जाता है. अब हम देखते हैं कि किस तरह एलिमेंट्स केमिकली वे में कंबाइन होकर केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं. इसको समझने के लिए कुछ कंपाउंड्स की हम फॉर्मेशन को देखते हैं. सपोज वी हैव एन एलिमेंट ऑक्सीजन. हमारे पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और इसके एक एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ब्लू सर्कल के साथ और इसके साथ दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रेड सर्कल के साथ. इफ़ 2 हाइड्रोजन एटम combine chemically with 1 oxygen atom, then a compound is formed which contains 2 hydrogen and 1 oxygen atom. इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है. H2O मीन वाटर इज़ फॉर्म्ड. ये जो कंपाउंड वाटर बनाए इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वही एटम्स ऑब्टेन होंगे जिससे मिलकर बना था यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम. अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं. नाउ वी टेक एन एलिमेंट कार्बन और कार्बन के एक एटम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद येलो सर्कल और इसके साथ साथ हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के
एक एटम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद ब्लू सर्कल। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम केमिकली कंबाइन करें कार्बन के एक एटम के साथ, देन अ कंपाउंड CO2 is formed which contains 1 carbon and 2 oxygen atoms. CO2 mean carbon dioxide is formed. अगर इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो वही एटम्स दोबारा ऑब्टेन होंगे, यानी 1 कार्बन एंड 2 oxygen atom. Now we look at the contribution of John Dalton. In 1808, John Dalton recognized that law of conservation of matter or mass. The law of definite proportions could be explained by the existence of atoms. 1808 में जॉन डाल्टन ने इस चीज़ की पहचान की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यानी कानून बकाए मादा और कानून मुस्तकिल तनासब को एटम्स के वजूद की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। एटम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी बुनियाद पर इन लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने अपनी एक अहम थ्योरी पेश की थी जिसे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। एंड द मेन पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ दैट all the matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties. यानी तमाम मादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। जॉन डाल्टन was an English scientist who is well known for his work in the development of atomic थ्योरी। जॉन डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी की वजह से काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं। इनकी थ्योरी का अहम नज़रिया था ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तमाम मादा चाहे एलिमेंट कंपाउंड या मिक्सचर है, बहुत छोटे पार्टिकल्स एटम से ही बनता है। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स साइज मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक जैसे होते हैं। आइए आयरन के 2 एटम्स का आपस में मवाजना करते हैं। सबसे पहले इनके साइजेस का मवाजना करते हैं, देखते हैं कि दोनों का साइज़ कैसा है। बोथ हैव द सेम साइज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होने की वजह से इनका साइज़ तो सेम था। अब देखते हैं तराजू की मदद से क्या इनका मास सेम है या डिफरेंट है। बोथ हैव द सेम मास। सेम मास है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे हैव आल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं। आयरन और सल्फ़र के 2 एटम्स का आपस में मवाजना करते हैं। सबसे पहले साइजेस का मवाजना करते हैं। एक जैसा बर्तन लिया है, क्या दोनों इसमें समा सकते हैं? सल्फ़र तो समा गया लेकिन आयरन इसमें नहीं समा सका। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो बोथ हैव डिफरेंट साइजेस। साइजेस तो डिफरेंट हैं। क्या देखते हैं इनके मासेस एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हैं तो मासेस भी मुख्तलिफ होने चाहिए। बैलेंस की मदद से चेक करते हैं दोनों का साइज़ तो देख लिया। मास देखते हैं। मास ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सो बोथ हैव डिफरेंट मासेस एंड हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स दे आल्सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। जॉन डाल्टन के मुताबिक लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इन लॉज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं। सपोज एन एलिमेंट ए कंबाइन विद अनदर एलिमेंट बी टू फॉर्म अ कंपाउंड सी। एलिमेंट ए और बी ये कंबाइन होकर एक कंपाउंड सी बना रहे हैं। तो कंपाउंड सी में मौजूद एटम्स नए सिरे से वजूद में नहीं आए, बल्कि वही एटम्स हैं जो कि एलिमेंट ए और बी में मौजूद थे। अब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर ही कंपाउंड सी बना रहे हैं, यानी ये एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं तो एक कंपाउंड सी बना है। नाउ वी डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट
मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मादा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज़ सिर्फ नए सिरे से नहीं बनते, बल्कि वही एटम्स हैं जो कि ए और बी एलिमेंट के थे आपस में कंबाइन होकर केमिकली वे में कंपाउंड सी को बना रहे हैं। अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस यानी कानून मुस्तकिल तनासब को देखते हैं कि ये कानून क्या है। इस कानून को 1797 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने पेश किया था, जिस वजह से इसको प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। एंड इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल शय में एलिमेंट्स मास के लिए हमेशा मुतय्यन ही रहते हैं। कानून मुस्तकिल तनासब को समझने के लिए हम सपोज़ करें कि ए एलिमेंट के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं बी के 3 एटम से और एक यूनिट सी को बना रहे हैं। यूनिट सी में अब 5 एटम्स हैं, अगर उनमें से एक भी एटम रिमूव कर लें तो वो यूनिट सी नहीं रहेगा बल्कि किसी और चीज़ में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब यह है किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ़ एटम्स फिक्स्ड होने चाहिए ताकि कंपाउंड का मास जो है वो मुस्तकिल रहे। अब इसको मज़ीद समझते हैं। अमोनिया, अगर हम अमोनिया को ले लें, इसकी डीकम्पोजिशन करें यानी इसको ब्रेक डाउन करें तो हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन होंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस की रेशियो अगर देखें, 17 ग्राम अगर अमोनिया लेते हैं तो हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा। क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस की रेशियो नाइट्रोजन 14 ग्राम रहेगा हमेशा और 3 हाइड्रोजन हैं तो इनका 3 ग्राम रहेगा। अमोनिया को हम किसी भी वे से ऑब्टेन करें, इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके मासेस के दरमियान जो रेशियो है वो यही रहेगी, हमेशा 14:3 रहेगी। नाउ वी डिफाइन एटम। Definition: atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. It may or may not exist independently. यानी एटम किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये आज़ादाना रह भी सकता है और आज़ादाना नहीं भी रह सकता। अब हम एटम्स की एग्जांपल्स देखते हैं। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह ये आज़ादाना रह सकते हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन वगैरह ये आज़ादाना नहीं रह सकते। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The modern researchers have shown that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, heparon, neutrino, antineutrino, etc. जब तहकीक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, जदीद आलात डिस्कवर हो गए, तो रिसर्चर ने ये ज़ाहिर किया कि एटम से भी छोटे ज़रात मौजूद हैं जिनसे ये मिलकर बनता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। मोर देन 100 सच पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन एन एटम। एक एटम में इस तरह के 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ताहम हाउएवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के बुनियादी अज्जा कहा जाते हैं क्योंकि एटम की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर इन्हीं पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बाकी तमाम पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। मॉडर्न रिसर्चर ने ये जाहिर किया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम मीन न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Neutron have no charge while protons have positive charge. While electrons revolve around the nucleus. सिर्फ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, बाकी तमाम पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। Now at the end we look at Jacob Berzelius' contribution. A Swedish chemist, J. Berzelius, determined the atomic masses of elements and also developed the system of giving elements a symbol. एक स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मालूम किए। जो उसने एटॉमिक मासेस मालूम किए थे उसकी वैल्यूज़ मौजूदा वैल्यूज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। इसके अलावा उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें हम एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल we use the symbol H for hydrogen, O for oxygen, C for carbon and N for nitrogen.